हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ, तो ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा। और ब्लॉग आपको कैसा लगा लाइक भी कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में और अब मेरे स्टार्ट हो गए हैं काम। तो आज मेरा प्लान है बनाने का साबूदाने और आलू के बड़े। तो देखिएगा मैं किस तरीके से बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने साबूदाना को 2 बार धुल के अच्छी तरीके से और फिर उसे भिगा दी हूँ। और यहाँ पे मूंगफली मैंने भून के और थोड़ा सा उसको ग्राइंड कर लिया है। और यहाँ पे ना मैंने आलू का मसाला बना लिया है, तो इसका मुझे कुछ और बनाना है। लेकिन मेरी बहन की फरमाइश हो गई कि समोसे बना दो मेरे लिए। तो मुझे कटलेट बनाने थे, लेकिन फिर मैंने बोला ठीक है, तो मैं कटलेट तो बनाऊंगी, लेकिन उसके लिए मैं थोड़ा सा समोसे भी बना दूंगी। तो मेरी बहन को ना समोसे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे हम दोनों सिस्टर्स के काम स्टार्ट हो गए हैं। और ये ब्लॉग संडे का है, 6 रोज़ा, आई थिंक छठवां रोज़ा ही रहा होगा। तो यहाँ पे ना मैं सिमई का भी एक तरफ इंतज़ाम कर रही हूँ। मेरी बहन ने खुद ही डो लगा लिया था समोसे के लिए। तो मैंने बोला तुम इतना कर लो, और मुझे लगा कि शायद वो खुद ही बनाएगी, लेकिन ऐसा हुआ कि जैसे उसकी बेटी थोड़ा उठती थी ना, तो उसे वहाँ पे जाके देखना पड़ रहा था। तो यहाँ पे मैं सिमई की एक तरफ तैयारी कर रही हूँ और दूसरी तरफ वो अपने काम कर रही थी। मैं यहाँ पे ना उसको कुछ बातें बता रही थी, तो हम दोनों की बातें भी हो रही थी और कुछ फ़नी वाली कुछ मैं बातें बता रही थी। तो ऐसा होता है ना, जब 2 लोग रहते हैं तो और भी अच्छा लगता है किचन में। लेकिन ऐसे होता था कि जब उसकी बेबी रोती थी ना, तो वो ना सीधे ना ऐसे ही बाउल उठा के लेके भाग जाती थी रूम में अपनी बेबी के पास। तो फिर उसके बाद ना वो पता नहीं बिजी हो जाती थी जाके अपनी बेबी के पास। तो मेरे काम ही रहते हैं फ़िलहाल, तो मैं अपने कर लेती हूँ। और उस दिन ना बहुत लेट काम हो गया था, क्योंकि साबूदाना मुझे लगा आ गया होगा पहले से, लेकिन साबूदाना नहीं आया था। तो मुझे ना गर्म पानी में भिगाना पड़ा था उसे। और मुझे टेंशन बनी थी कि पता नहीं वो अच्छे से भीग पाएंगे या नहीं। फ़िलहाल वो भीग तो गए थे अच्छी तरीके से, क्योंकि मैंने लेट ही किया फिर स्टार्ट बनाना, और मेरा सारा काम उस दिन बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। और मेरी फ्रेंड की ना अम्मी भी ख़त्म हो गई थी, तो मुझे बहुत बुरा भी लगा। और उसी दिन मुझे वहाँ भी जाना था, तो मैं वहाँ पे भी गई थी। तो बुरा तो लगता है, लेकिन हो गया। अल्लाह पाक उन्हें आला से आला मकाम जन्नतुल फिरदौस में अता करे। और जो जिसके जितने दिन की ज़िंदगी है ना, वो उतने दिन ही रहेगा। सिर्फ ये लगता है कि ना, एक बच्चों के ऊपर से जब माँ का साया जाता है ना, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है। तो उसके लिए ना मुझे बहुत दुख हुआ। और क्या कर सकती हैं, वो भी कुछ नहीं कर सकती, अल्लाह उन्हें हिम्मत दे बस। तो यहाँ पे सारी चीज़ें भीग गई हैं और मैंने सिमई भी फ्राई कर ली है, किचन भी क्लीन कर ली है, सारे काम अब शुरू करने के लिए दोबारा से। तो जो चीज़ें मेरी ना भीगने वाली होती हैं, कटने वाली होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, तो मैं बनाने के पहले और किचन साफ़ करने के पहले ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेती हूँ, जिससे बाद में मुझे जो फाइनल वाला काम होता है ना मेरा, वो मैं करती हूँ। तो रमज़ान में जो डिशेज़ मेरे यहाँ पे बनती हैं, जो भी स्नैक्स बनते हैं, मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करती हूँ, वही रूटीन होता है। और मेरा सारा दिन समथिंग 2 ढाई के समथिंग मैं आ जाती हूँ किचन में। 2:30 बजे तो मैं आ ही जाती हूँ, मेरी कोशिश होती है। उसके बाद ना मैं जो किचन में आती हूँ, तो फिर मेरे सारे काम यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। और जब मेरे सारे काम हो जाते हैं, सारी इफ्तार कंप्लीट हो जाती है, सब कुछ डिनर भी कंप्लीट हो जाता है, तभी मैं किचन से जाती हूँ। तो यही मेरा रूटीन होता है। और बने रहिएगा ब्लॉग में लास्ट तक। तो मैंने इसमें ना हल्दी पाउडर, नमक और लाल मिर्च पाउडर डाला है, और थोड़ा ना अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। तो मैंने 2 टेबल स्पून लिया था, और 1 केजी वो था साबूदाना था, और 1 केजी से ज़्यादा पे आलू थे। और यहाँ पे होममेड मसाला मैंने डाल दिया है। और हल्दी पाउडर ना मैं अभी भूल गई हूँ डालना, लेकिन डालूँगी। और इसमें फ्रेंड्स जाएगी खूब सारी कटी धनिया, हरी मिर्च भी गई है, और प्याज आपने देखा होगा, और जीरा। तो ये सब चीज़ें ना अच्छे से जब मसाले होते हैं ना, तभी किसी चीज़ का टेस्ट अच्छा आता है। तो मुझे ना हर एक चीज़ का थोड़ा मेज़र करना पड़ता है कि इतना है तो कितना कितना डालूँ मैं, जिससे सब चीज़ अच्छे से आ जाए। क्योंकि ना टेंशन होती है कि जो चीज़ भी बनाओ उसमें जायका भी होना चाहिए। तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि सब चीज़ अच्छे से हो जाती है।
और फ्रेंड्स यहाँ पे ना मैं इसमें इसकी टिक्की बना बना के रख लूँगी, क्योंकि ना टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था और मैं सोच रही थी बना लूँ, लेकिन आप देखेंगे कि मेरी ना पूरी टिक्की कंप्लीट नहीं हुई है। नहीं तो मैं ना टिक्की पहले से किसी भी चीज़ की बना के रख लेती हूँ जिससे वो सेट हो जाएंगी, या फिर मैं ना फ्रिज में रख देती हूँ बना के सारी चीज़ें पहले से। तो आज मेरा टाइम ना बहुत ज़्यादा बर्बाद हो गया है, क्योंकि टाइम शुरू से जाया जाते गया और मैं बिल्कुल भी नहीं समझ रही थी और मेरे ना काम बढ़ते जा रहे थे। मतलब इफ्तार ऐसे हो रही थी कि डिमांड पे डिमांड हो रही थी, ये खाना है वो खाना है, और ऐसे करके ना टाइम ज़्यादा जा रहा था। उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा डो सेट हो गया था, तो उसमें घी लगा के और उसको ऐसे थोड़ा सा रोल बना लूँगी, जिससे एक इक्वल साइज़ में मैं उसे काट लूँगी, तो समोसे ना बराबर साइज़ में आएंगे। तो आप देख सकते हैं नाइफ़ से मैंने ऐसे उसके छोटे छोटे से पेड़े बना लिए हैं, और अब मैं इसे अच्छे तरीके से बेल लूँगी। तो बेल के ना इसकी जो पट्टियाँ होती हैं ना वो बना के कंप्लीट मैं पहले सारी रख लूँगी, उसके बाद इसकी कोन बनाऊँगी। तो ये समोसे ने ही मुझे बीच में ना डिस्टर्ब कर दिया। मतलब इसमें ना जो टाइम मेरा गया ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया फ्रेंड्स, और इसकी वजह से ना मुझे बहुत ज़्यादा ज़िल्लत सहनी पड़ी है। मतलब इतना ज़्यादा टेंशन हो गई थी मुझे कि मैं कैसे कंप्लीट कर पाऊँगी इफ्तार अब। और आप सोच सकते हैं इतनी सारी चीज़ें बनाने में, फ्राई करने में बहुत टाइम लगता है। तो यहाँ पे अम्मी भी आ गई हैं, तो अम्मी ने यहाँ पे जो नाइट की तैयारियाँ होती हैं वो फ्रिज में इस टाइम करती हैं। जैसे डैडी को दाने वगैरह भिगाने होते हैं, और जो दूध रखा होता है ना, तो इसी टाइम हम लोग फ्रिज में रख देते हैं, नहीं तो ख़राब होने का बहुत ज़्यादा डर होता है। तो यहाँ पे मेरी पट्टियाँ कटना शुरू हो गई हैं, और समोसे ना कोन में बनाना मैंने शुरू कर दिए हैं सारी पट्टियाँ इकट्ठे करके। बहुत अच्छे समोसे बने थे माशाल्लाह, क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा समोसे बनाने का आइडिया है, और इसका बहुत अलग सा राज है। क्योंकि जब मैं ना ब्यूटिशियन का कोर्स करती थी तो मुझे ना उमरिया जाना पड़ता था डेली। तो ऐसा होता था कि बस स्टॉप में ना मैं एक होटल में बैठ जाया करती थी बस का इंतज़ार करने के लिए। तो वहाँ पे ना भैया हमेशा उस टाइम पे समोसे बनाया करते थे, उसी टाइम पे वो फीलिंग वाला काम करते थे। तो मेरी नज़र सिर्फ ना उन्हीं में रहा करती थी कि वो कैसे बनाते हैं। तो उससे मुझे ना एक बहुत अच्छा आइडिया हो गया था, और माशाल्लाह अल्लाह ने मुझे एक बहुत अच्छी क्वालिटी दी है अल्हम्दुलिल्लाह, कि ना मैं जो चीज़ें देखती हूँ ना मुझसे बहुत जल्दी से कैच कर लेती हूँ। तो मैं कोई समोसे के को लेके ही नहीं बोल रही हूँ, ये चीज़ मेरे में है बाकी। तो अच्छी बात है, हर एक चीज़ें होना चाहिए। और लड़कियों में मैं बोलूँगी सबसे अच्छा ना उनका नसीब हो, और बहुत अच्छी अच्छी उनमें बेहतर से बेहतर क्वालिटियाँ हों, क्योंकि ना आजकल ना डिमांड हर एक चीज़ की बहुत ज़्यादा होने लगी है, और जिनमें जो चीज़ें अच्छी होती हैं ना उन्हीं की डिमांड होती है। तो हमारी तो कोई डिमांड ही नहीं है, हम तो ठहरे ऐसे ही वाले। तो कोई बात नहीं, जो भी है बेहतर है। और यहाँ पे ना एक तरफ मेरे ना साबूदाना के बड़े निकलना शुरू हो गए हैं, और मैं उन्हें जल्दी छेड़ती नहीं थी, नाइफ से ऐसे चेक कर लेती थी। और दूसरी तरफ ना फ्रेंड्स मेरी सिमई की तैयारी भी हो रही है, तो सिमई बनाना मैं स्टार्ट कर दूंगी। और यहाँ पे अना आ गई है, तो अना ने ना पानी पूरी आज लाई थी, और अना अपनी ड्यूटी में हाजिर हो गई है। तो अना ने मेरे ऊपर आज इतना प्रेशर डाला है कि हद से ज़्यादा। तो मैं यहाँ पे ना बनाते जा रही थी और अम्मी को देते जा रही थी, तो अम्मी सारी चीज़ें लगा रही थी। और ऐसे हो रहा था कि ना कंप्लीट बड़े नहीं निकल पाए थे। तो अना ना बहुत ज़्यादा, बाजी जल्दी करो, बाजी जल्दी करो, मुझे मस्जिद जाना है, लेट हो जाएगा। तो मेरी बहन वहाँ से छोटी वाली बोल रही थी, अना अभी 10 मिनट का टाइम है, 10 मिनट उसको टाइम दे दो तो वो बना लेगी। लेकिन आप देख सकते हैं मैं कितना फास्ट काम कर रही हूँ, और फास्ट तो मैंने वीडियो की है। और यहाँ पे सिमई भी है, और अम्मी भी गुस्सा कर रही थी कि तुम जल्दी करो। तो मैं जिस कंडीशन में सिमई थी ना, अम्मी को उसी कंडीशन में दे दी थी कि अम्मी आप जानो। यहाँ पे कटलेट भी इतने निकल गए थे, तो अम्मी को मैं ना सारी चीज़ें सप्लाई कर रही थी, लेकिन मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। और उसके बाद तुरंत मैंने समोसे भी डाल दिए फ्राई होने के लिए। तो ये मेरी बहन को स्पेशली खाना था, और यहाँ पे इतनी टिक्की ना डालते डालते मैं बनाते भी जा रही थी। तो ये रखी थी निकालने के लिए, और आप देख सकते इतना बचा हुआ है। तो समोसे मैंने इतने ही बनाए हैं, बाकी जो बचे थे ना वो मैंने फ्रिज में रख दिए हैं, तो वो कल यूज़ आ जाएंगे नेक्स्ट डे पे। और समोसे आप देख सकते हैं अच्छे हैं कि नहीं फ्रेंड्स, ज़रूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा इनके लिए। तो हो गया, लेट तो हुआ, लेकिन ये था कि इफ़्तार के टाइम में मैंने सारी चीज़ कंप्लीट कर ली। और जब सब ने इफ़्तार कर लिया ना तो मुझे बहुत सुकून मिला। और हो गया, हो जाता है कभी लेट कभी जल्दी, लेकिन आज बहुत ज़्यादा। और देखिए यहाँ पे अम्मी ने मुझसे कढ़ाई मांगी, और मैंने गरम कढ़ाई ना हाथों से पकड़ ली, तो उसमें भी मैं जल गई। उसके बाद मेरा क्लीनिंग टाइम हुआ, और उसके बाद मैं अपना करने लगी रोटियों की तैयारी।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको ना वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ यही बोलूँगी कि कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे जो भी मेरे फ्रेंड्स नए हैं तो मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें और सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो अब आपसे मैं ना नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी, और यहाँ पे ना मेरे सारे काम अब इस टाइम में फिनिश हो जाते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अम्मी भी अपने कामों में लगी हुई हैं। तो अम्मी का जो ना स्टोरेज वाला काम होता है फ्रिज में डालने का, इस टाइम में अम्मी वो सब देख के चेक करती हैं कि क्या रखना है क्या नहीं। तो यहाँ पे मैं ना सिमई नहीं खाई थी, बिल्कुल भी टेस्टी नहीं की थी, और बाकी चीज़ें बनती ज़रूर है लेकिन मेरा दिल भर जाता है, खा नहीं पाती। तो मैं सिमई बैठ के खा रही हूँ। कुछ बर्तन इस तरीके से इतने निकलते हैं, और भी ज़्यादा होंगे अभी तो मुझे पता नहीं। तो फ्रेंड्स, अब आपसे मैं मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना रखिएगा ख्याल, और रमज़ान शरीफ के महीने के सदक़े दुआओं में अपने मुझे शामिल कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।